Hello students, today I will teach you the nutrition in the plants. In this chapter, we will cover the topic photosynthesis, means प्रकाश संश्लेषण. The process through which green plants make their own food is known as photosynthesis. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. द टर्म फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. फोटोसिंथेसिस शब्द दो शब्दों से बना है, नेमली फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, जिसमें फोटो का मतलब प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब बनना या निर्माण होना होता है. इन दिस डायग्राम वी सी दैट ड्यूरिंग द रेन water comes on the earth surface in form of small drops, and during the process of respiration of animals CO2 comes out. These are the raw materials for the process of photosynthesis. Plants use this CO2 and soil water as a raw material during the process of photosynthesis. When at the daytime sunlight comes on the green leaves of the plants, chlorophyll present in the leaves of the plants trap this sunlight, and during the process small pores present on the surface of leaves absorb CO2, and the small pipe-like structures present in the root system of the plants absorb soil water, and these two raw materials combined with each other and form glucose, and during this process oxygen is emitted. The raw material required for photosynthesis by green plants to prepare their own food are. जो कच्चा पदार्थ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ग्रीन प्लांट्स को रिक्वायर होता है, जरूरी होता है, वह निम्न है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट. दीज आर 4 मेन raw materials which are required for the photosynthesis. Carbon dioxide, it is absorbed from the atmosphere through the stomata present on the leaf surface of the plant. यह एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया जाता है जो कि स्टोमेटा के द्वारा होता है. ये स्टोमेटा लीफ सरफेस पर प्लांट्स के अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉयल, पानी सॉयल से एब्जॉर्ब किया जाता है और शोषित किया जाता है थ्रू द रूट सिस्टम के द्वारा, जड़ तंत्र के द्वारा, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, और यह पतली पाइप जैसी संरचनाओं के द्वारा लीव्स के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है, विच रन थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, जो पूरे प्लांट बॉडी में फैली होती है. क्लोरोफिल, इट इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट. यह ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है, पत्तियों में उपस्थित होता है. द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है. क्लोरोफिल कैप्चर्स सोलर एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कैप्चर करता है. लाइट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन. जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि लाइट सन से ऑब्टेन की जाती है, सूर्य से ग्रहण की जाती है. इट इज एसेंशियल एज इट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस टू टेक प्लेस. यह आवश्यक होती है क्योंकि यह ऊर्जा देती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो कि पौधों में होती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया. द प्लांट्स कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट्स इन देयर लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल. पौधों के लीव्स में हरे रंग का रंगा पदार्थ पाया जाता है जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है. दीज ग्रीन पिगमेंट्स ट्रैप सनलाइट ड्यूरिंग द डे. यह ग्रीन पिगमेंट
सनलाइट को दिन के समय ट्रैप करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलता है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इस प्रकार से सूर्य ही सारे जैविक प्राणियों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। Water absorbed by the roots is sent to different parts of the plants. पानी जो कि जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है उसे पौधे के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। During the process of photosynthesis, water molecules present in the cells break up and the oxygen present in the water is set free. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जल का अणु जो कि कोशिकाओं में उपस्थित होता है वह टूटता है और ऑक्सीजन का अणु जल से मुक्त होता है। This can be seen by the equation 2H2O breaks up and gives hydrogen and oxygen. You can say water molecule हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में टूटता है और यह वही ऑक्सीजन होता है जिसे हम अपने श्वास के द्वारा श्वसन की क्रिया में यूज करते हैं। द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द इन्वायरमेंट टू फॉर्म ग्लूकोज। हाइड्रोजन जो कि वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है वह वहां से ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है उसके साथ कंबाइंड हो करके ग्लूकोज बनाता है जो ए सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर का एक सिंपलर फॉर्म है। प्लांट्स टेक इन CO2 थ्रू स्मॉल पोर्स और प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को छोटे छोटे छेदों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं। इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, और ये छेद उनके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और इन छेदों को स्टोमेटा कहा जाता है। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल एनर्जी, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में केमिकल एनर्जी हेल्ड होती है, समाहित होती है। इन अदर वर्ड्स द एनर्जी इज ट्रैप्ड विद इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जो ऊर्जा सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है वह ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ट्रैप होती है, वह स्टोर कर ली जाती है। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द फॉलोइंग इक्वेशन। जो फोटोसिंथेसिस का संपूर्ण प्रोसेस है उसे एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 6CO2 and 6H2O in the presence of sunlight with the help of chlorophyll gives 1 molecule of glucose and 6 molecule of oxygen. In this equation we can conclude that the environmental carbon dioxide and soil water combined with each other in the same proportion in the presence of sunlight and on the surface of chlorophyll, or you can say with the help of chlorophyll, they form 1 molecule of glucose which is a simple sugar and 6 molecule of oxygen comes out.